नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी कैंडिडेट हैं और उनको वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, तो उनके लिए बेस्ट सब ब्लॉक हो सकता है, उसी के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे आप मैप देख रहे हैं, तो मैप के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि सुटेबल कौन सा होगा आपके लिए ब्लॉक। अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो भी, अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कि वो 3 ब्लॉक कौन से हैं जिनको आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आपका जो हेडक्वार्टर है वो बेतिया है, वेस्ट चंपारण का। तो आपको सबसे पहले बेतिया के आसपास के जितने भी ब्लॉक हैं, क्योंकि बेतिया में ऑब्वियसली कि पहले से बहुत सारे टीचर हैं और बेतिया में सीटें भी बहुत कम हैं। तो अगर आप बेतिया को टारगेट करते हैं तो माइट बी कि आपका पहला ऑप्शन जो है वो आपका चला जाए। लेकिन बेतिया के आसपास के जो भी ब्लॉक हैं वो आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सेस बहुत है। जैसे कि ये चौड़ी मोटी लाइन आप जो देख रहे हैं वो मेजर रोड है। यहाँ से देखिए ये, तो ये जो रोड है ये आपको देखने को मिलेगी। ये मोतिहारी से आती है, मोतिहारी से ऐसे डायरेक्ट ऐसे बेतिया, बेतिया से नगरदही और नरकटियागंज होते हुए इधर जाती है। उसके बाद से मेन रोड यहाँ पे आपको बगहा की तरफ भी देखने को मिलती है, लेकिन ये हेडक्वार्टर से बगहा की दूरी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अगर आपको कभी बेतिया हेडक्वार्टर आना पड़े, यानी कि डीओ ऑफिस आना पड़े, या किसी भी तरीके के काम को लेकर अगर आपको आना है, जैसे क्वेश्चन पेपर लेना है या बहुत सारे काम होते हैं जो कि बेतिया हेडक्वार्टर डीओ ऑफिस में, और क्योंकि बेतिया से ही संचालित होता है पूरा, तो आपको अगर यहाँ आना है तो आपका पूरा दिन चला जाएगा और फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए बेतिया के आसपास के जो ब्लॉक हैं उनके बारे में बात करें तो बेतिया के सबसे नियरेस्ट ब्लॉक में है आपका नौतन, नौतन इधर मझौलिया, और इधर एक है बैरिया और एक है जोगापट्टी। तो ये 3 जो 4 ब्लॉक हैं ये हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी हैं और ईज़िली एक्सेसिबल है। हाँ, लेकिन अगर आपका ब्लॉक जो है मझौलिया पड़ता है तो मझौलिया वेस्ट चंपारण का सबसे बड़ा ब्लॉक है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पंचायत हैं और सबसे ज़्यादा स्कूल हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ इलाकों में, यानी कि दूर ग्रामीण इलाकों में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, यानी कि, और रहने के लिए गाँव में तो घर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि गाँव में लोगों ने घर नहीं बनाए हैं, गाँव में भी घर मिल सकता है और खाने पीने की चीज़ें भी आराम से मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। मझौलिया में स्टेशन भी है, आप ट्रेन रूट भी देख सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मझौलिया में आपको ट्रेन रूट भी है और मेजर रोड से एक्सेस भी है। मेजर रोड से 3-4 किलोमीटर का, मेजर रोड से यहाँ पे मझौलिया की डिस्टेंस 3-4 किलोमीटर की है। तो मझौलिया जो ब्लॉक है वहाँ में पंचायत 29 पंचायत हैं, और मझौलिया जो है वो मोतिहारी से सबसे नियरेस्ट है, यानी कि ईस्ट चंपारण से सबसे नियरेस्ट ब्लॉक मझौलिया है, यहीं से शुरू होता है वेस्ट चंपारण। उसके बाद बेतिया हो गया सब, और उसके बाद है नौतन। तो बेतिया से नौतन की दूरी 8 से 9 किलोमीटर के लगभग होगी, और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, यानी कि मेन रोड में जो है वो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं। अगर आपका स्कूल मेन रोड से अलग पड़ता है तो आपको अपने ट्रांसपोर्ट के सहारा लेना पड़ सकता है। आप कहीं भी रहो, आप कहीं भी रहो, आपको एक रिज़र्व गाड़ी रखनी पड़ सकती है, आपका खुद का व्हीकल हो सकता है, बाइक हो सकता है, स्कूटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे, लेकिन रहने वाइज अगर आप देखो तो नौतन बहुत अच्छा है, मझौलिया भी ठीक ठाक है, और बेतिया से अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ो तो जोगापट्टी है। इधर इस साइड जाओगे तो आप यहाँ पे एक चनपटिया पड़ता है वहाँ पे, लेकिन चनपटिया का एरिया थोड़ा सा और एक्सपेंड करता है। उसके बाद से बैरिया है, तो बैरिया में ऑलमोस्ट सारा ठीक है, लेकिन बैरिया का एक हिस्सा जो है वो नदी के इस पार पड़ता है। एक शायद पंचायत है जो नदी के इस पार पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और बात रह गई इधर, तो ये जो नदी के इस पार वाले कुछ इलाके हैं, जैसे कि मधुबनी है, ठकराहा है, पिपरासी है, एक ब्लॉक यहाँ पे पड़ता है पिपरासी है। तो ये जो है वो यूपी वालों के लिए
सुटेबल हो सकता है, क्योंकि वो नदी के इस पार है और यूपी से काफ़ी यहाँ पे सटा हुआ है। इधर इधर उत्तर प्रदेश है तो इधर वो सटा हुआ है। तो ये ब्लॉक जो है वो यूपी वालों के लिए सबसे सूटेबल है, क्योंकि ये जो है वो यूपी से सबसे नज़दीक पड़ता है। लेकिन इधर जैसे कि ये गौनाहा है, यहाँ पे अब ट्रेन भी जाने लगी है शायद, पहले ट्रेन भी नहीं जाती थी, और ट्रेन के रूट तो था बट ट्रेन नहीं जाती थी। ये सबसे नियरेस्ट है नेपाल के, गौनाहा ब्लॉक। ऐसे ये सारे तो नेपाल बॉर्डर ही हैं, लेकिन ये जो गौनाहा ब्लॉक है उसके आसपास के जितने भी, तो ये बेतिया हेडक्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा दूर आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग इस चंपारण के हैं या इधर के हैं, जो लोग अगर कि कोई गोपालगंज का है तो वो इधर से सेलेक्ट कर सकता है इन सारे डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि बैरिया है, नौतन है, तो बैरिया नौतन जो है वो आपके गोपालगंज साइड में पड़ता है, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पूर्वी चंपारण से है, अगर कोई पूर्वी चंपारण से है तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि वो मझौलिया के किसी पंचायत में नौकरी करे, क्योंकि मझौलिया से इस चंपारण का एक्सेस बहुत अच्छा है। वहाँ से आप ट्रेन से भी जा सकते हैं और मेन रोड भाया मेन रोड भी जा सकते हैं। लेकिन जिसका होम डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है कि वो अपने जो भी उनका ब्लॉक होगा उसके आसपास के ब्लॉक को वो सिलेक्ट करेंगे, तो उनके लिए तो कहना ही नहीं है। वो जहाँ के भी होंगे, जैसे कि अगर वो गौनाहा के भी होंगे तो वो गौनाहा के आसपास के जो भी है, नरकटियागंज है, वो रामनगर है, वो ये लोग सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर जो मेन बात है कि जो लोग वेस्ट चंपारण के नहीं हैं, बाहर के हैं, तो उनके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा और एक्सेसिबल होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वेस्ट चंपारण को सेलेक्ट करते हैं, जो यूपी वाले यूपी से हैं उन लोगों ने वेस्ट चंपारण सेलेक्ट किया है। तो उन लोगों के लिए ये सारे ब्लॉक जैसे कि ठकराहा, मधुबनी, पिपरासी, ये सारे ब्लॉक जो हैं वो सारे एक्सेसिबल हैं और वो नज़दीक भी हैं, क्योंकि वो नदी के उस पार पड़ते हैं। लेकिन और सब जैसे कि, लेकिन उनको भी एट एट द एंड जो बेतिया हेडक्वार्टर है वो कभी ना कभी आना ही पड़ता है। जैसे कि डीओ ऑफिस में तो काम पड़ता ही पड़ता है, क्वेश्चन पेपर वहीं पड़ता है, आपको एग्जामिनेशन में अगर ड्यूटी लगती है तो वहीं बेतिया में ही लगती है। और उसके बाद से कॉपी जांच है, वहाँ पे मूल्यांकन के लिए भी आपको बेतिया में ही आना पड़ता है। तो ये सारी डिटेल की जो भी है वो आपको यहाँ बेतिया डिस हेडक्वार्टर डी ऑफिस आना पड़ता है। तो वो कभी कभी की बात है, लेकिन अगर आपको अपने घर से नज़दीक की देखें, अगर जो भी यूपी वाले हैं तो उनके लिए ये 3 ब्लॉक जो हैं वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अब बात रह गई कि जो पूर्वी चंपारण के हैं या उससे मुजफ्फरपुर के हैं और या उधर के हैं, तो उन लोगों के लिए आप कौन सा ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि जो लोग उधर के हैं उनके लिए तो जो भी मेजर रोड है, जो भी मेजर रोड है, जो मोतिहारी से आने वाला मेजर रोड, उसको और ट्रेन रूट में, तो वो चीज़ें ट्रेन रूट और में पड़नी चाहिए। तो उन लोगों के लिए नौतन, मझौलिया और ज़्यादा अगर एक सिटी वाइज देखें तो एक नरकटियागंज जो कि ज़्यादा सही है। तो नरकटियागंज का भी एरिया थोड़ा बड़ा है, तो मझौलिया, नौतन और बेतिया, ये 3 आप सेलेक्ट कर सकते हो, और इसी में से अगर एक कोई आपको मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। क्योंकि मझौलिया जो है वो कम्प्लीटली आपको देखने को मिलेगा कि वो मोतिहारी से टच है। बहुत सारे पंचायत जो है मझौलिया का वो मोतिहारी के जो भी पंचायत हैं उनसे सटा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेन का भी एक्सेस बहुत अच्छा है। और ओवरऑल जो है होम डिस्ट्रिक्ट हैं, तो जो होम डिस्ट्रिक्ट वाले हैं जो वेस्ट चंपारण के होंगे उनको तो खुद ही पता होगा कि वो उनके लिए कौन सबसे सूटेबल है, क्योंकि वो जहाँ के होंगे वो वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो विलेज में आपको ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम तो देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आपका स्कूल मेन रोड से दूर है तो आपको वहाँ से वहाँ जाने के लिए आपको खुद का एक्सेस लेना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना सेल्फ व्हीकल जो भी हो, आप ई रिक्शा, अगर आप 2-3 लोग हैं तो ई रिक्शा रिज़र्व कर सकते हैं, या अगर आपके पास खुद स्कूटी है, बाइक है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस बात का खास ध्यान रखें ब्लॉक सेलेक्ट करते समय कि आपको मेजर रोड और रेलवे की सुविधा बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अगर घर लौटना भी है तो आप आराम से लौट सको। तो वेस्ट चंपारण के ये 3 सुटेबल ब्लॉक हैं जो कि होम डिस्ट्रिक्ट जिनका नहीं है उनके लिए। जिनका होम डिस्ट्रिक्ट है वो तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बात रही
कि एरिया वाइज तो ये नौतन, बहरिया, मझौलिया, ये बेतिया के आसपास यानी कि बेतिया डी ऑफिस के आस, जोगापट्टी, ये सब जो ब्लॉक हैं आप मैप में देख पा रहे होगे, तो ये डी ऑफिस के आसपास के हैं और इनका एरिया थोड़ा ठीक ठाक है। तो रहने वाइज से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि ये बेतिया से भी एक्सेसिबल हैं, यानी कि बेतिया में रहने का अच्छा खासा व्यवस्था है। आप वहाँ भी अगर आते हो तो यहाँ से इस डिस्टेंस को आप कवर कर सकते हो। अगर आप मझौलिया ब्लॉक सेलेक्ट करते हो तो ज़्यादा चांस है कि आपको मझौलिया ब्लॉक में कोई ना कोई पंचायत मिल ही जाएगा, क्योंकि मझौलिया में सबसे ज़्यादा स्कूल और पंचायत है। तो अभी के लिए इन्फॉर्मेशन बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट करके बताएं कि और किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया जाए। अभी के लिए बस इतना ही।